नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। कॉस्मेटोलॉजी और सौंदर्य के क्षेत्र में उदयपुर के अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह जी ने इस बार एक नया मुकाम जो है वो हासिल किया है और इस बार अमेरिकन बोर्ड में वो चयनित हुए हैं। आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरविंदर सिंह जी। सर, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने फिर एक सफलता का नया आयाम स्थापित किया है और झीलों की नगरी को फिर से एक सौगात जो है आपने दी है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो उदयपुर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब उदयपुर में आया था तो 5,000 की नौकरी करते थे। एक वो 4 पहिए का छोटा सा स्कूटर हुआ करता था, वो चलाते थे। तो इस शहर ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो सबसे पहले तो धन्यवाद उदयपुर। और किसी भी चीज़ को जब काम करें तो पूरी शिद्दत से करें, मन लगा के करें, अपना 100% दें। मैंने हमेशा इसी फ़िलॉसफी से काम करा है। तो हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर इस फील्ड के अंदर शुरू से काम करता आया है और अभी हमने क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी के अंदर कदम रखा कुछ समय पहले। तो ये हुआ कि बेस्ट क्या दिया जा सकता है ना। सौंदर्य के क्षेत्र में टॉप मोस्ट क्या है, अगर हम बोलें कि बस ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है तो वो क्या है। तो अमेरिकन बोर्ड का सर्टिफिकेशन ये इस फील्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो इसके पहले मैंने स्वीडन से फेलोशिप करी है, मैंने जर्मनी ग्रीस फील्ड से पढ़ाई करी, मैंने ये अपना कैनेडियन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की पढ़ाई करी। तो ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव थे। ये सारे पड़ाव कंप्लीट करे गए, इसके बाद ही अमेरिकन बोर्ड के अंदर एडमिशन मिला। और ये अब जल्दी ही हम उदयपुर के अंदर इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से हम सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे। सर, कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में क्या कुछ नया अर्थ डायग्नोस्टिक्स के पास है, अर्थ ग्रुप के पास है, वो जरा हम जानना चाहते हैं। जी, देखिए, ये जो कला है ये है सुंदर दिखने की कला, है ना। आप देखते हैं कि जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो 54, 55, 60 तक भी काफ़ी यंग दिखते हैं। तो उन्होंने कोई अमृत का वरदान थोड़ी प्राप्त करा हुआ है। इट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनेंस। और अगर आप उनका लाइफ स्टाइल देखें तो कितना गड़बड़ लाइफ स्टाइल है। देर रात तक पार्टीज़ करनी पड़ती हैं, इतनी लंबी लंबी शूटिंग्स चलती हैं, ट्रैवलिंग बहुत रहती है, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल फिट और अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए एक सौंदर्य शास्त्र है जिसको कि हम कहते हैं एस्थेटिक्स, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, जिसका नाम है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। जैसे मैं वर्ड लेता हूँ डर्मेटोलॉजी तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से। तो यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट की बात नहीं हो रही है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन डिजीज़ को कैटर करते हैं और उनका अपना योगदान है स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए। ये है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है पर वो सुंदर दिखना चाहता है ना। जैसे कि चेहरे पर कुछ धब्बे आ गए, उनको हटाना है, तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का काम है। एज बढ़ती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो उनको हटाना कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का काम है। किसी को अपना रंग थोड़ा सा लाइट करना है, तो उसको लगता है कि जैसे धूप से उसका रंग काला हो चुका है, बाकी शरीर उसका अच्छा है, गोरा दिखता है, लेकिन चेहरा पर उसको फ़ोटो डैमेज कहते हैं, वो उसको कराना है। तो ये कोई बीमारी थोड़ी है, लेकिन फ़ोटो डैमेज हो गया, चेहरा काला दिखता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं और अच्छा दिखूँ, मैं और सुंदर दिखूँ। तो आँखों के नीचे आप देखते हैं काले गड्ढे हो जाते हैं, आँखें दब जाती हैं, तो उसके लिए फिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है ना। मेरे भी देखो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, तो ये मेरे को भी लिफ्ट कराना है। अब मैं अपना तो कर नहीं सकता, तो जाऊँगा बाहर तो करा के लाऊँगा। तो फेस लिफ्ट करना है तो उसके लिए थ्रेड्स वगैरह और ये सब करने। सो ये सौंदर्य शास्त्र में कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का परव्यू है। सर, इसका नाम सुनते ही कई बार लोगों के जहन में ये आता है कि हम जाएंगे तो शायद खर्चा बहुत होगा या बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो गया। तो कई सारी भ्रांतियां जो है वो लोगों के मन में है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, जब तक जो है किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती ना, तो भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके बारे में चूँकि अभी ये इंडिया में इवॉल्विंग है, लेकिन फॉरेन में इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर विद्या, है ना। अगर आप फॉरेन में देखें तो मोर देन 90% गर्ल्स के या बॉयज़ के जो हेयर रिमूवल है वो लेज़र से होता है। चूँकि वो परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल होता है, तो लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं, है ना। आप देखें कि फॉरेन के अंदर हर एक चीज़ पर कितना एम्फेसिस है ना। आपको वहाँ पर एक एप्पल भी बेचना होगा, आपको वहाँ पर एक चाय भी बेचनी होगी, तो उसके लिए भी 100 सर्टिफिकेशंस लगते हैं, है ना।
तो अगर जो चीज़ वहाँ हो रही है, फॉरेन में हो रही है और हर जगह-जगह हो रही है, वो चीज़ असुरक्षित तो नहीं हो सकती। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चीज़ पूरी तरह से सुरक्षित है। साइड इफ़ेक्ट्स तो देखिए, अगर मशीन अच्छी नहीं है, अगर लोग अच्छे नहीं हैं करने वाले, तो वो तो कहीं पर भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो अगर आप देखें तो फिर अगर हम देखें तो बाइक चलाने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना? ज़्यादा पानी पीने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो खाना जो हम खाते हैं अगर वो ठीक से नहीं बना है या कच्चा रह गया है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट अगर सही पर्सन और सही मशीन के साथ में कराया जा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को एम्फसाइज करने के लिए, इस बात को हमने एश्योर करने के लिए सबसे पहले भारत का प्रथम क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट से हमने सर्टिफिकेशन लिया, ताकि हम इस बारे में आपको एश्योर कर सकें कि क्वालिटी आपको 100% मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास में इंटरनेशनल एप्रिसिएशन लेटर है। सर्टिफिकेशन एक अलग बात है, इंटरनेशनल कंपनीज़ के इंटरनेशनल एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास आए हमारे काम को देखकर। और शायद यही वजह है कि हम इतने कम समय पर इतना सारा इंटरनेशनल हम मुकाम हासिल कर पाए। अमेरिकन बोर्ड में भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, क्यूएआई भी मिल गया। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट अगर गिनने ही हो तो हाँ बिल्कुल ठीक है, जब ज़्यादा सुंदर दिखते हैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट आने लगती हैं। हमारे जो लाइफ पार्टनर्स हैं या जो हमारे आसपास के लोग हैं वो थोड़ा सा हमसे जेलस हो सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते साइड हैं। इफेक्ट्स हो सकता है सर। खर्च की बात करूँ अगर मैं, तो लोगों को लगता है कि काफ़ी खर्चा हो जाएगा अगर जाएंगे तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है सर? खर्च नहीं है इसके अंदर, ऐसा ये भी भ्रांति है कि खर्च है ना? क्योंकि ये कोई वन टाइम प्रोसीजर तो है नहीं, है ना? जैसे कि हम एक कॉमन प्रोसीजर ले लेते हैं, सर्ज ये वैक्सिंग से हेयर रिमूवल वर्सेस लेज़र हेयर रिमूवल, है ना? तो हमें लगता होगा कि लेज़र तो बड़ी महंगी होगी और वैक्सिंग तो बड़ी आसान है, 400-500 रुपये में ही हो जाती है ना? अब जैसे हम फेस की वैक्सिंग की बात करते हैं, तो फेस का अगर हम वैक्स करते हैं तो एक अच्छी जगह से अगर हम वैक्स कराते हैं, अच्छी कंपनीज़ की वैक्स यूज़ करते हैं तो 500-600 रुपये एक वैक्सिंग में खर्चा आता है और हर महीने करनी पड़ती है, जिसमें भी 15 दिन तक ग्रोथ रहेगी, उसके बाद ही होगा, नहीं तो उसको खींचेंगे क्या? तो अगर हम देखें तो करीब करीब 6-7 हज़ार रुपये हमारा सालाना खर्च आता है वैक्सिंग करने से। और कितना पेनफुल प्रोसीजर है, गरम गरम यहाँ लगाते हैं, फिर खींचते हैं, स्किन डैमेज होती है, उसके अंदर पिगमेंटेशन होता है, फॉलिकुलाइटिस होती है। जो लोग वैक्सिंग करते हैं वो मेरी बात से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर हम देखें तो हम 2-3 साल में 12-15 हज़ार 18 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। यहाँ 8-10 हज़ार रुपये के लेज़र में आप जो है लाइफ लॉन्ग परमानेंट हेयर रिमूवल एंजॉय कर सकते हैं। और परमानेंट हेयर रिमूवल भी किससे? एफडीए, यूएस एफडीए सीई अप्रूव्ड मशीन से और डॉक्टर की प्रेजेंस में। तो महंगा कहाँ हुआ? ये तो बहुत ही सस्ता हुआ ना। आप अगर देखें, एक आदमी अगर लड़की 20 साल की एज से कराना शुरू कर रही है और 50 साल की एज तक करा रही है तो 30 साल में वो करीब 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर देगी खाली फेस की वैक्सिंग पर, और यहाँ तो 10 हज़ार रुपये में हो गई। तो बहुत इकोनॉमिकल है। सर, डॉक्टर अरविंदर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और सफलता के नए आयाम, आप नित्य नए आयाम स्थापित करते आ रहे हैं सर। तो कोई सफलता का ऐसा मंत्र, ऐसी चाबी जो आप हमारे युवाओं को देना चाहें? देखिए, सफलता की चाबी हुई होती तो मुझे भी मिल गई होती। मैं भी आज तक सफल होने के लिए लगातार काम ही कर रहा हूँ। लेकिन जैसा भी आपने कहा, अगर जो मैंने किया अगर आप उसको सफलता मानते हैं और पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि सफल हो जाएं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उससे जिनके लिए मैं काम करूँगा उनकी लाइफ बेहतर होगी, है ना? अगर उनकी लाइफ बेहतर होती है तो इसको हम कह सकते हैं कि कस्टमर वैल्यू क्रिएशन। हम अपने कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, है ना? तो ये जवाब का सवाल, इस सवाल का जवाब अगर हाँ है, तब बस बिल्कुल अपना 100% दे दीजिए। कहते हैं ना, कीप नो स्टोन्स अनटर्न्ड। और सफलता कभी भी एकदम से नहीं मिलती। पेशेंस इज़ द की, है ना? शुरू शुरू में लोग हंसते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, अरे ये आप, मैंने जब शुरू करा भी इधर, अरे यार और साहब ये क्या है और वो क्या है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि उदयपुर ने बहुत प्रेम दिया है हमें। हम लगभग पिछले 7-8 महीने में 3,000 से ज़्यादा प्रोसीजर कर चुके हैं यहाँ पर, सेटिस्फाइड लोग हमारे साथ हैं। तो यही सूत्र है कि हम अपने काम को शिद्दत से करें। एक वर्ड आता है लक, है ना? लक का मतलब भाग्य से मेरा मतलब नहीं है।
दैट इज़ लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज़ द लक। तो लेबर करना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लेबर से भी नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए करेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में। और खाली करेक्ट नॉलेज होगी तो भी नहीं मिलेगा, वो लेबर के साथ होनी चाहिए। तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, जब ये पूरा समागम होगा, जब ये अमेलगमेशन होगा, तभी जो है सफलता हमको मिलती है। थैंक यू उदयपुर न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये थे अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर से डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, जिनसे हमने बात करी। और मेवाड़ जो है, झीलों की नगरी जो है, वो नित्य नए आयाम स्थापित करता आया है और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर अरविंदर जी ने मेवाड़ को एक नई सौगात दी है। तो फिलहाल आज इतना ही। कैमरा पर्सन लखन के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।